Okay, very good evening to everyone. I hope you had a lot fun in the festival of Holi. And now we are going to start the to learning the Sharda script again. Okay, so we learned all the words, all the letters of the script, which were the swar or vyanjan. Today we are going to learn the matras and the halant one. Okay, so now I'm going to share my screen. Okay, is it visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, that's great. Hmm. So, is there any doubt in any letter to anyone? I hope there is no doubt because we have discussed the differences between the same looking letters. Okay, so first of all, you have to understand the difference between sa, ma, and sha. Okay, so this is ma. The stroke will be ma. You will not the curve which we made in the starting point. Okay, but this stroke will be in the round shape. If it is like this, then it is ma. In Devanagari is ma. Okay, and if we found the same, but the stroke is angular. Okay, and it is filled with the ink. So this is sure. And there is again the same letter without the upper line. But in ma, there will be the round one only. Okay, we can't say, okay, this is ma. No, this is sir. Okay, I'm going to start share again. Okay, so this is the difference between sir and ma. We have to be very clear for this thing. Okay, this is not ma. This is only clear that homework also. But there are few things which you have to understand. I hope this is clear. मैम एक बात ये पूछनी थी हमें कि ये जो बॉक्स बनाती हैं आप, तो सिरोरेखा जिस अक्षरों में नहीं रहेगी, सिर्फ वही अक्षर बॉक्स में हम्म, रहेंगे। किस में रहेंगे? बॉक्स में उन्हीं अक्षरों को रखा जाएगा जिनमें सिरोरेखा नहीं रहेगी। ऐसा कुछ नियम है क्या नहीं, शारदा लिपि में? पास में तो सभी अक्षर रहेंगे क्योंकि पांडुलिपि में हमें जो लिखा मिलता है उसमें गैप नहीं दिया जाता, तो हम जब पढ़ते हैं तभी हम निर्धारित करते हैं कि ये एक शब्द होगा। ठीक है, यहाँ हाँ, मैं अक्षर की बात कर रहा आपको हूँ, नहीं शब्द की मिलेगा। नहीं। जैसे मान लीजिए अभी म आपने बनाया है, तो अक्षर म पे सिरोरेखा नहीं है नहीं। शारदा लिपि में, तो फिर इसको नहीं, आपने एक सर्किल सर्किल में रखा है, तो इसका क्या मतलब है बगल में? सर्किल में मैंने कहा कि ये स है, वो म नहीं है। जो दूसरा बनाया आप इसी की बात कर रहे हैं ना? नहीं नहीं, इसकी। मैं जैसे शारदा लिपि में जो म आपने लिखा है,
हम्म। तो हाँ, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ तो और जिन इसमें जिन देखिए। अक्षरों पे सिरोरेखा नहीं रही है, सब हम्म। पर आप बाक्स से जो है लगाती चली गई। हम्म। तो ऐसा कोई रूल है क्या शारदा लिपि में कि जिन अक्षर जो है जिस पर सिरोरेखा नहीं रहेगी, उसे उन अक्षरों को बाक्स में रखा जाएगा? नहीं, ये आपके समझने के लिए है। अच्छा अच्छा। क्योंकि जब कुछ कोई डिफरेंट होता है, हम्म। जैसे जैसे कोई बच्चा या तो बहुत वो है, बहुत इंटेलिजेंट है तो हम उसे क्लास मॉनिटर बनाते हैं। हम्म, या शांत कर देते हैं। तो इस स्क्रिप्ट में सिर्फ जैसे मैंने आपको बताया कि ये सेम दिखने वाले तीन अक्षर हैं, ठीक है। जी इसमें हमें जी। फर्क कैसे पता चला? पहला श का तो शिरोरेखा हो गई, लेकिन ये दूसरा, तो ये 9 अक्षर हैं जिन पे शिरोरेखा नहीं लगती है। तो नहीं लगती। श और थ, इसमें आपने देखा, हम्म। तो डिफरेंस आपको सिर्फ उसी से पता लगा। तो बॉक्स में रखने का तो वो ये है कि आप आगे तक ध्यान रखें कि ये डिफरेंसेस है, ठीक है। क्योंकि कई बार आया तो मैं ये सोच रखा था कि शायद ये ऐसा कुछ है क्या, इसको लास्ट में मैं पूछूंगा, क्योंकि क्लास चलती है नहीं, तो डिस्टर्ब नहीं करना ऐसा चाहिए, ये नियम धारणा नहीं, रहेगी। नहीं नहीं, ये नियम नहीं है, ये बस आप लोगों को जो आप चार्ट बनाएंगे उसमें आपको स्पेशल लेटर्स को समझना है, बस इतना है, ओके मैम, ठीक है। थैंक यू। हाँ, क्योंकि आप आगे भी जब पढ़ाने जाएंगे, आप सेम स्क्रिप्ट किसी और को पढ़ाते हैं तो आप डिफरेंस करने में बहुत इजी हो जाता है, ठीक जी है। मैम। अब मात्राएं लगेंगी तो उनसे आप समझ पाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। हम्म। तो yesterday we had a question. Someone asked that how do we write halant like this? Okay, so this is letter K. Okay, I have to write it in Devanagari. This is K. So the halant K and plus A is there, right? So how do we write this thing? So in Sharda script, when we have to write the halant, what we do, the first letter, this is our K. Okay, this is letter K. Now what we will do, we will make a straight or little line. Okay, so this is the shape which we get with some letter. Then we have to understand that it is mentioning it's halant. Okay, it's like this. This is the sign of halant when the letter is not with any swar, any vowel. Okay, this is the sign of halant. Purna viram is equal same if we have something like this is the last letter of the line and then we have to mention the purna viram. Then we do like this. Okay, this the single, the purna viram will be the length of the purna viram will be same to the letter. Okay, but the halant, which we are mentioning the halant sign, it will start from the upper left line, and then it goes to the last point too. It is the length of the halant part is will be bigger than the letters. Okay, I hope this is clear to everyone. Anybody have any doubt? नो मैम। Okay, ये दूसरी so this मात्रा is क्यों लगाई गई है halant. यहाँ पे? क्या? ये दूसरी मात्रा जो आपने लगाई है ये पहले पूर्ण काली। विराम है, ये पूर्ण अच्छा विराम अच्छा। है, ठीक है। ओके पूर्ण ओके। विराम का जो होगा वो आपके अक्षर के समान ही उसकी लेंथ होगी, ये मैं आपको यहाँ बताना चाह रही हूँ। लेकिन जो हलंत हम बनाएंगे उसकी लेंथ आपकी इससे उसकी लंबाई आपके अक्षर से ज्यादा होगी, और वो जो शिरोरेखा है उसके ऊपर से स्टार्ट होके नीचे तक जाएगा। लेकिन जो इसका पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ कोई गैप नहीं होगा। अब जैसे मान लीजिए कि एक अक्षर है ख,
अगर हमें ख को हलंत बनाना है तो हम इस तरह से बनाएंगे। जैसे ये ख हुआ तो यहाँ पर इस तरह से कर दिया। तो यहाँ हमें समझना होगा कि यहाँ पर ये हलंत का साइन बताया गया है, क्योंकि आ की मात्रा ऐसी नहीं होती है। ठीक है। दूसरी चीज, जैसे मान लीजिए कि कोई अक्षर है जिस पर शिरो रेखा नहीं है, जैसे मान लीजिए प। ठीक है। प पे शिरो रेखा नहीं है, तो आपको इसको हलंत करेंगे। ये इस तरह से आगे लाइन, और ये इस तरह से। ये इस तरह से भी मिल सकता है, एकदम स्ट्रेट लाइन इसके बराबर भी। तो जब भी आपको अगर ऐसी स्ट्रेट लाइन मिलती है तो इसका मतलब क्या है कि आप इसको हलन समझेंगे। ठीक है। So this is Halan. Now we are going to start the matras here. So we will join the matras with the letter K. Okay. So this is your K. Now this is K. Now we are going to learn Ka. So we make a letter K. The shiro will be there. Now we have to extend the upper line to the right. Okay. And there will be a little stroke like this. This is the uh, sign of matra. Okay. It is not a very straight line. When we make it through brush, then the shape comes like this. Okay. So this is the matra of ka. Now what you have to do, you have to write all the alphabets in the pages. Okay. The ka, kha, ga, gha. Uh, you have to start with ka and end with ha. And you have to write all the letters and then join this matra. This is a. This is ka. If we have to write karak, okay, then we will write like this. Ka, ra. In ra, it is the half of the length. Okay, so this will be the bigger one. And in E, it happens the same. Ka, ra, and ka. Okay, this is karaka. If we have to ram, then this is ra. Okay. This is your ra. Then the this, and oh, there will be. Okay. How do we add the letters which are not connected, which don't have the upper line? So we will write like this. So the starting curve merges in the line. So this is Rama. And if we make the visarga here, then it becomes Ramaha. Okay. And we can find it like this also. So this is Ramaha. So I think this is very clear to everyone. How do we mention the matra A? Ma'am, let us, Okay. can you just show us how to add the A matra for the letters which we don't have Shiroreka? Okay. Good. Okay, I'm changing the screen. The R matra is clear to you? Yes, ma'am, yes, ma'am. Okay, very nice. Thank you. So the first letter is Gh. This is Gh. Okay. Then you have to extend the line to the right side. Then this one, this is stroke. Okay. So in the matra A, you have to
extend the line from the letter to the right side, and then this thing. Thank Okay. you, ma'am. Thank you, ma'am. So each letter, the ma, sa, okay, pa, you have to do the same thing. So now, from what will be your homework that you have to, we are not going to make like this, ka, ki, ku. We are making like this, ka, ga, gha. Okay, you have to write all the letters in one page. Then we are going to add the matras there. So this is the matra a, and this is very clear to everyone. If you will find uh, this, what it is Holland. alant. It doesn't have swar. This is not gha. Okay, this is gha. Very good. Clear? Yes, ma'am. Okay, so you have to write all the letters and add this matra a. And trust me, the Sharda script is very simple than the Devanagari script. Okay. मैम जय में कैसे लिखेंगे मैम? हाँ मैम हाँ जय में ओके हम्म हाँ अभी अब मैं आपको बताती हूँ कि शिरोरेखा वाले अक्षरों का हमें बहुत ध्यान रखना होगा कि जिन पे लाइन नहीं है ओके सो नाउ आई एम गोइंग टू मेक द लेटर्स वेरी गुड सो आई एम मेकिंग इट वेरी फास्ट दिस इज खा दिस इज gun okay Apu Naskar ji, please mute yourself. Okay. This is ga. This is clear. Okay. Now, the thing is, you have to understand in the letter. This is gha. Then this letter is nga, the last letter of the ka line. Okay, this is nga. If we have to make this nga, we have to add, there's already a stroke. Is it clear? Right? This is clear that there is a stroke. If we made another stroke, then it shows like this. Then there Yes, ma'am. can be some doubt and some like it can be. So if we have this, there is some adding. Okay, what we will do, we have to make this like, we will join these strokes. Okay, so this is your nga. Please make this one. This is your nga. The letter last, oh, the last letter of okay, this is nga. And now this is the very special letter, so you have to make it in the box only for yourself. Okay, this is not the compulsory that you have to write this, but we should not forget, we always keep this in mind. The thing is, we why the taxis are yellow, because they can catch our eyes so easily. Okay, so if there is some difference, so if we these letters are in the box, then we can look them easily and we can understand. Okay, by looking only once. So that's why. So this is your nga.
and there is no upper line with gha, but there is nothing different. Okay. Then the second, then this is your cha. I'm making only simple line, but it's not like this. It should be this type. Okay. So for the first, I'm making it like this. Okay. So cha, cha. Now, how do we make ja? Okay. There are already like this. This is our ja. So how do we write ja? Okay. Then what we will do, we have to make ja like this. Okay. This is ja. We can understand that, okay, we are joining these two strokes together. Okay. We can understand it through like this. Like these two strokes are connected to each other. Okay. So this is the special one. Clear? I'm going to make it in the box because this one is different than others. Okay. Cha cha ja. Then the jha. Okay. This is your jha. Okay. Then like this. Yeah. There is no such a problem. This is nya and the stroke. Okay. Is this clear to everyone? In the matra of Yes. a, there are only till now there are two letters which are different. Okay. Now we are coming to the next letter. The letter is ta. There is already a stroke like the letter ma. This is our letter ta. Clear? Now, if we are adding the matra a, then the same thing happen. There are two strokes. Okay. So what we are going to do, we will join together, and the it will look like this. Okay. Someone is saying something. Smriti Vyas, do you have any question? You are not clear. Smriti ji, you are not clear. Can you please text your query in the chat box? Okay. So, this is the different one. Okay. The ter, then there is something different to do for only ourselves. So we don't have any doubt. We are going to put in a box. Okay. So the line ter is different. Atra with the letter t, it's different. Now, the letter t, okay, what we have to do, it doesn't have Shirokha. We start like this and we will add matra. Is it visible? No, ma'am. No, ma'am. Okay, just a वाइट second. वाइट बोर्ड नहीं दिख रहा Just मैम. okay. Is it clear now? Yes, Yes ma'am. मैम. Okay. Hmm.
Is it visible now? Yes, Dr. Swati. हाँ. Okay, so now you can understand the how we do the matra a with ta, tha. Okay, now we are going to sing the da. Okay, I'm making now very fast so you can understand. So this is our da. Okay, then oh, मैम this एक is प्रश्न our है। dha. हाँ, पूछिए. प्रश्न ये है कि जैसे चूंकि अभी व्यंजन चल रहा है जिसमें आप मात्रा लगा रही हैं, तो व्यंजन तो आधी मात्रा का होता है, तो जो अभी आप बॉक्स में ट आपने बनाई है, तो इसको हम टा पढ़ेंगे कि ट पढ़ेंगे? ये टा है. देखिए ट है इस तरह से. ये ट है. नहीं नहीं, जो चूंकि कि जैसे आप अभी कारक में स्क्रीन आप पर देखिए. जो बॉक्स में अक्षर है वो टा है या ट है? टा. आप टा है ना, क्योंकि ट ट पे आ की आपका मात्रा। जब बनेगा ये देखिए. हाँ हाँ, क्योंकि ट इस तरह से बनेगा. अभी मैंने आपको बना के दिखाया. ओके ओके, ये टा है, ठीक है. ये तो क्लियर। ट ऑलरेडी एक स्ट्रोक है. ठीक है. हम्म। लेकिन जब हम उसमें दूसरा को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है. हम्म। तो ये यहाँ पर इस तरह से आएगा. ठीक है. अच्छा, एक बार जो ढा ये हो गया. चा छा हाँ. जा, जो आपने जा बनाया है, एक बार हम्म. और उसको दोबारा रिपीट कर दीजिए, जा। ठीक है. ट को लेके आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है ना अभी? नहीं मैम, टा को लेके कंफ्यूजन नहीं है, टा है, ट पे आ की मात्रा हाँ. है इसमें, ये क्लियर हो गया, जा। ठीक है. क्योंकि ये जो नीचे मैंने बनाया है ये ट है, इसको मैं मिटा रही हूँ. ये आपका हो गया ट. ठीक है. नाउ यू आर आस्किंग अबाउट ज. So first of all, we have to understand, okay, what is this letter? This is J. Clear? जी मैम, ज। Hmm. But now, if we are going to make Ja, it will be like this. This is Ja. जा, ज Okay? पे आ की मात्रा हाँ. हो गई। This is Ja and this is Ja. अगर ऊपर से शिरोरेखा आके और इस तरह से आपको खाली गोला मिलेगा, मतलब तो इसका इसमें मतलब क्या ये हो गया? परिवर्तन है कि ये दोनों गायब हो जा रहे हैं, जो ज में ये जो हम्म. डाउन करके आप कलर करती हैं इसको, या वैसे रहता है, ये गायब हो जा हम्म. रहे हैं आ की मात्रा जी. लगाते हुए। जी. ओके ओके मैम। ठीक है. तो इसलिए हाँ, क्योंकि बाकी सब में स्ट्रोक आ रहा है, जहां जहां पर रूप परिवर्तन होगा तो जी। उससे आप ये समझ पाएंगे कि कहाँ है. ठीक है. ओके मैम, थैंक यू। ओके. हम्म. Okay, now we are moving further. So, the letter ng and then your j, t, and now your letter the na is coming. Okay, look at the screen. What is this letter? This is na. This is your na. Okay. We are going to add the matra with this one. How do we add? Okay, it can be confusing. So they had the different method to write the na. Okay, ये ना- in old before we can say the 200 years, we were writing na like this, and if we are adding the matra, so it was like this. This was na before 200 years in the Nagari script. Okay, so uh, now what we have to do, if we are adding the matra a, we will extend it through like this. Okay, this will be your. Now I'm making it again. If you will found the letter like this, it will be na. This is different from the all letters. Okay. Clear? Yes, ma'am. So now what the only is I'm going to, so the
there are only 4 letters which have the different shape. Okay, so the 2 have the upper lines and 2 doesn't have. So the 2 which has upper lines, but they had zero. Okay, so what are the letters? The last letter of the first line of curve. So this is nga. Okay, then again we are coming for the ja. Okay, so there are 2 strokes. That's why it came. Okay. Today there is some problem with my network. I'm so sorry for that. Okay, is it clear to now? I hope this is visible to everyone. Yes, ma'am. Yes, Yes, Dr. ma'am. Swati, it is visible. Okay. So this is ma, this is ja, and then the ta. Okay. So this is your ta, and the last one is na. Okay. So these 4 letters are different. Okay. These 4 letters are different. The ja, okay, the ta, and na. In Devanagari, it's like this, and if we will look, we are going to make it in that diacritics, then it's this one. The sorry, nga. This is nga. This is nga. Okay. This is ja. This is ta. And this is na. Okay. Is it clear? So these Yes, ma'am. 4 letters are only different in the letter A, and we are adding that 1 stroke in the other letters. Okay. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now we Yes. are moving for किसी का कोई सवाल है? Okay, now we are moving for the matra E. E is totally similar with the Devanagari's E ki matra. Okay, so if we are writing the key in Devanagari, okay, so the same is in Sharda, like this. Okay, so this is the shape. Okay, we are going to add like this. Please mute yourself, Vijay Singh ji. Okay. If we have to mention the matra of Laghu E, we are just going to add this shape only. Okay. So this will be E with every letter. Now, if we are making the key, so this is Kha. Now, what we have to do? We will start like this, and this is the key. Okay. Me, it should be like this.
And it is very simple, like the j. Okay, we are going to add like this. If there is no shirorekha, we are not going to make the shirorekha. We will just add this matra only. Okay, so we have to understand only these two letters, the key, and G is very clear to everyone, and uh, this letter, this is nya. Okay, so we are going to make like this. So what is the thing? The letter kh and the ya, they have already one line, one straight line in the letter. Okay, so we should not be confused. That's why I'm making these two letters here. So it is very simple. Okay, is it clear? How do we the method? Ma'am, It is your similar voice to is the. cracking. Okay, is it clear now? Yes, Dr. Swasti, your voice is clearly audible. Okay, thank you. So this is your key. Now we are going to learn the dirgha e ki matra. So it is also similar to Devanagari. I'm removing all the laghu matras in these letters. Okay. So we have like this. Okay. So now dirgha e. Dirgha e. How do we mention? It is same to Devanagari. Like we have to make this shape only. We have to add this one only with the letter. So with ki ka, it should be like this. Okay. The ni, we have to add like this. It will be like this. The kha, we make like this in yeah. So it is very very simple and similar. We have to think like nothing to add this matra. Okay, so this is our dirgha e. Ki. Learned ki. Now this is ki. Okay, so like this we will add all the matras. Okay. मैम Hmm. मैम खी वाली जरा दोबारा बताओगे? Okay. तो दिस इज द लेटर ख. Ouch. ये ख है. ठीक है. यस मैम. हाँ, ख में हमने एक लाइन ऐड की क्योंकि शिरो रेखा है तो हम इसे कंटिन्यू करते जाएंगे और फिर ये इस तरह से जुड़ जाएगा. लास्ट स्टार्टिंग वाले जो रेखा है और लास्ट वाली को दोनों को जोड़ना है. हाँ, ये आपको जुड़ा भी मिलेगा. आपको ये इस तरह से भी मिल सकता है. ठीक है. तो लेकिन आपको शेप समझ में आ गई कि आगे की तरफ से जुड़ रही है तो ये ई की मात्रा है. इन द मैन्युस्क्रिप्ट देयर इज नॉट द परफेक्ट टर्म क्योंकि आज हमारे पास प्रिंटेड फॉर्म है. ठीक है. तो आज हम कह सकते हैं ये ऐसा बनेगा लेकिन हम जा रहे हैं आज से 1000 साल पहले, 1200 साल पहले. ठीक है. तो ओके मैम. वहां पे बहुत तरह के मिलेंगे. अब यहाँ पर हमारे पास ये है कि हम समझ सकें कि ये मात्रा बड़ी ई की है या छोटी ई की. ठीक है. अब छोटी ई की मात्रा में क्या होगा? आपको दोनों तरफ डंडे नहीं मिलेंगे. ठीक है. स्ट्रेट लाइंस नहीं मिलेंगी. अगर छोटी ई की मात्रा होगी तो आपको पीछे की तरफ दो पंक्तियां मिलेंगी. हम्म. तो हम इन माइनर डिटेल से अक्षर को समझने का प्रयास करेंगे. ओके. जी मैम. ओके.
Okay, we are going to learn the matra of U tomorrow. Okay, there are many variations. So today we are going to learn the matra of. Otherwise, I will tell you at right now. Okay, so the matra of U, the ku, right? U. So what we do in Sharda, how do we add the matra of O? There are two methods, okay? So if there is some letter, okay, just suppose there is some letter and mm, okay, just suppose this is some letter, okay? Clear? And we add like this and or this, okay? These are the two methods. We are going to use the letter to mention the matra U. Okay, how do we add? And this is already decided in which letter we are going to make the which one. Okay, so what is the thing? We will find this one is like 10% and this one will be 90%. Okay, so now I'm going to tell you how do we write the matra with each letter. Okay. But these are two methods. So the first letter, it is very important. So the letter K is like this, right? But when we add the matra in Sharda with K, so it became like this. In U, the matra U. Okay. So this is your ku. Okay. This is your ku. Its writing method has been changed with this matra. Clear? मैम वॉइस ब्रेक हो रही है. अभी भी अभी क्लियर है? यस मैम. तो जब हम क का मात्रा जोड़ेंगे तो क की आकृति में परिवर्तन होगा और क में हमेशा उ की मात्रा इसी तरह ही लगेगी. ठीक है, तो ये एक स्पेशल कैरेक्टर स्पेशल होगा तो इसलिए आप इसको बॉक्स में बना लेंगे कि इसमें आपका मात्रा का परिवर्तन हुआ है. ठीक है, so the matra of O in the ka is different and it changes the original shape of the ka. Then with kha, okay, we are going to use in kha, what we will do, we will extend the lower line. Okay, the kha's end point we will extend it and then we will add a stroke here. Okay, like this. This is your khu. Okay, this is khu. Clear? मैम इसमें स्ट्रोक वैसा ही जैसा अपन एम में जो ऐड करते हैं वैसा ही. क्या? हाँ हाँ, इसमें अ में जैसा स्ट्रोक ऐड किया था, ये स्ट्रोक आपको ऊ की मात्रा दर्शाता है. ओके. लेकिन क में ये बदल गया. तो क अलग है इसलिए हम उसे अलग दिखाने के लिए बॉक्स में बनाएंगे. फिर ख में ऐसा ही बनेगा, खू. फिर हम इसमें आते हैं ग में. ग में आपको फिर से ध्यान रखना है जो मैं बता रही हूँ कि ग में ग की लाइन इतनी लंबी होती है. ये देवनागरी की तरह सेम नहीं होता है. ठीक है, तो ग में क्या होता है, ग में क की तरह मात्रा लगेगी. सो इन ग व्हेन वी आर गोइंग टू ऐड द मात्रा ऑफ ओ, इट विल बी लाइक दिस. ओके, there is nothing like Devanagari. We are going to make this circle to be very clear. Okay, we are not
we are going just with the flow. We are not picking up the pen. Okay. When we are adding this matra ga, the line comes like this, and suddenly we turn the pen. Okay. This is not like the Devanagari that, okay, if we are making like this, then it will be wrong. Okay. If you are making the matra of U, it will be wrong. It's not like this. It's just like this. Okay. So the G is different with the matra. So we are going to make it in the box. Okay. The matra U. Clear? Yes. Now, hmm. So now the letter with, if we are making the matra with gha, it is very simple. We are going to add this stroke. Then the nga with nga, we make it like this. So in the nga, we have to what? Okay. So this is the end point. What we will do, we have to extend a little small line and then we add the stroke. So this is our move. Okay. We will add matra of O like this. Okay. In cha, the cha matra like this. Matra will start only from the ending point. But in cha, okay, this is your cha. What we will do, we will start in the middle of the line and then we will add like this. Chu, chu, okay. Then with ja, uh, wait. In ja, what we will do, we will start from here and we will add a stroke. Ju, okay. मैम हाँ. जैसे ये जो स्ट्रोक हम एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, तो जैसे किसी एक लाइन में हमें लिखना है तो दूसरी लाइन में हम जा सकते हैं, या उसी लाइन के अंदर सब वर्ड को छोटा करके लिखना है? हाँ जी, आपको जैसे मैंने पहले बताया था, रुकिए, आपको इसीलिए मैंने कहा था कि आप मैथमेटिक्स वाली नोटबुक लेंगे, ठीक है? तो उसमें आपका बॉक्स बना होता है, ठीक है? जैसे मैं आपको बना के दिखाती हूँ, जी मैम। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, योर नोटबुक इज लाइक दिस, ओके? सो द बॉक्सेस आर लाइक दिस. So this letter you have to write on box. आपको जो भी लिखना है, you have the space of one box. If you are writing one box, what you have to do, you shorten the letter. Okay? आप छोटा लिखेंगे और उसमें मात्रा ऐड करेंगे, चाहे आप ई की मात्रा भी करेंगे, आपको अगर साथ में लगानी है तो आप उसको थोड़ा सा श्रिंक करेंगे. यू हैव ओनली वन बॉक्स फॉर वन लेटर एंड यू हैव टू यूज मात्रा ऑल्सो इन दिस वन. ओके. तो इसीलिए जब हम इसमें और ऐड करते जाएंगे तो अक्षर की बनावट और छोटी, यू आर सपोज टू राइट वन लेटर. Okay. If you are writing, screen is visible to me. If you are writing cha like this, then it will be like this. But if you are adding the matra, then what will you do? You will make like this, and then you will start in matra and you will add like this. Okay? ओके मैम. जी मैम. We will shorten the letter if we are going to add the matras. जी मैम. Clear? जी मैम. Okay, so the ju is clear. Then, okay,
So this is the letter jha with us. Mm. Oh. Hmm. This is letter jha. We are going to start with this one and we will add U in this. मैम अभी पिछले स्क्रीन Okay. पर जो है एक प्रश्न था। पिछले हाँ स्क्रीन पर आप जो पे जो है छोटू की मात्रा आपने दिया था उसको दोबारा किस एक बार किस करिएगा पर क्योंकि उसमें फील नहीं था, वो भरा हुआ नहीं था। तो कौन सा अक्षर पे जो अक्षर की बताइए। मात्रा आपने दिया था उसको दोबारा जो है चू च चू पे पे च ओके। ये च में हम यहाँ पर देंगे स्टार्ट करके। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो लास्ट पॉइंट होगा वहां पर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। माय स्क्रीन इज गॉन। माय स्क्रीन इज विजिबल। Yes, ma'am. यस मैम। I'm sorry, there is some network problem today I'm facing. So this is near, and then we are going to add the stroke like this. Okay. So what is the ending point? Whatever it is, we will start to add the line with this, and then the letter comes th. Okay. In th, we will start in the between. Okay, in the between or the last point, we will start matra with ya. Then the d. Okay, so this is our d, and if we add matra like this, then it will like this. It will be shows like this. D. Okay, the t, t, this t, th, d. Then your th, we will start matra from here. It will be like this. ठीक है? Okay. I hope this is clear to everyone. हाँ अभी स्क्रीन जो आपने मिटाया है उसमें पे आपने ऊ की मात्रा दिया है यही ना। ट च ट के बगल में जो आपने बनाया था। क्या अक्षर बोलिए ना अब। हाँ हाँ शायद वो अक्षर था च। विच वन। तो ये च में जो है आपने जो अक्षर हम लोगों को सिखलाया है उसमें जो कॉलम है जो म की तरह है वो भरा हुआ था, इसमें खाली है। इसको आप फिल कर लीजिए। अच्छा मतलब खाली नहीं आपको रहेगा दोनों ना, तरफ से मिला। ये खाली नहीं 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 रहेगा ना आप इसलिए क्योंकि कंफ्यूजन अब हुआ। हम नहीं देखिए अब हम अक्षर की बनावट समझ चुके हैं। ठीक है बहुत अच्छे से कि कौन सा खाली रहेगा कौन सा भरा रहेगा। अब हम मात्राओं पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा बहुत ऐसे चल सकता है। अभी आपको सिर्फ मात्रा हम किस तरह से बनाए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अक्षरों के बारे में हम एकदम क्लियर बात कर चुके हैं वहां आपको कोई डाउट नहीं है। जी राइट। लेकिन एक्चुअली आपने हाँ मात्रा लगाया वो फील नहीं था। हम्म। हो हाँ सकता हाँ है कोई परिवर्तन ऐसा हो कि जैसे अन्य अक्षरों नहीं में हो नहीं रहा है। हाँ कोई बात नहीं वो समझ सकते हैं। ठीक है। अभी अब आपको क्लियर हो गया। ओके। ओके। हाँ अब हम आते हैं ण पे। सो ये हमारा ण था। ठीक है। तो इसका जो ये बीच वाला है वी आर गोइंग टू मेट द मात्रा विद ण लाइक दिस णु। ठीक है। नाउ द लेटर इज त। दिस इज त। ओके।
with the we are going to make like this. Okay, the मैम matra एक will be like this. हेलो मैम, एक हम्म। प्रश्न है। हाँ जैसे ण में हमने ऊ की मात्रा हाँ जी। बनाई है, तो उसमें फर्स्ट में हमने दिया है, तो वो संभावना है कि कभी दूसरे में भी मिल सकती है, दूसरे राउंड पे भी। नहीं, क्योंकि जब आप ना लिखा मिलेगा मैन्युस्क्रिप्ट में, तो वो इस तरह से होगा। तो उसमें आपका इस तरह बीच में लगा हुआ मिलेगा, ठीक है। आपको धन्यवाद। ये इस तरह से भी मिल सकता है, तो वहां हम इसको ऐसे पहचानेंगे, ठीक ओके, है। धन्यवाद। ये आपको बीच में ही मिलेगा। ओके, ठीक है। जब हम फास्ट लिखते हैं तो फिर हमारा लिखने का ऐसा आ जाता है। ओके। हाँ, त में अब आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि उसकी मात्रा किस तरह से बनेगी। अब ये बाकियों से डिफरेंट आ गई, जो मैंने आपको सेकंड मेथड बताया था, ठीक है। ये आपका त। तो अब इसको जैसे अगर हम फास्ट लिखते हैं तो हमें मैन्युस्क्रिप्ट्स में कैसा मिलेगा, ये इस तरह से मिलेगा। लेकिन इसे एक ही बॉक्स में लाना है, तो ऊपर वाली मात्रा छोटी होके आपको इस तरह से ये मिल सकता है। तो ये आपका क्या हो गया, तू। ओके, so this is tu. So the matra is different in this one than the other letters, so we are keeping it in the box. Okay, then the tha, with tha it is very clear, there will be stroke. Okay, in the it is very clear, it will be like this. The it will be like this. Okay, I'm making it fast. The na it will be like this. Okay, clear? I hope this is clear to everyone. There is nothing different. We have to understand with the na and ta. Now, with the pa, like this, the pa, we will start the matra from here. In the fa, we will start this matra in the middle of the circle. Okay, it will be like this. Pa, pa. This is ba. Then we will start from the between. Okay. The bha, it will be like this. The ma, I'm not feeling, but you have to understand. Okay, we are making it fast. The ya, it will be like this. Okay, now the letter is ra. It's like this. We have to be careful with this one. We can found, we will found the matra like this. Okay, this is ru, and there is a variation of it also. There will be not this stroke. There will be the matra like this, the round one. Okay, and it will start from the middle one also. Okay, so we can found the two variations of ru. Okay, so it should be in the box. Okay, so this is ru. Okay, I hope this is clear. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, yeah, ra. Then the letter la. It's simple. Wa. I'm making. It's simple. We are going to add this stroke. Yeah, la, wa. Then the sha. Okay. It's here. The sha. It's like this. The sa. Ma'am, please tell all the ka till where we have done. What ka? The matras with ka.
Okay, we are just ending this one, and then after that we have a question and answer session. Okay, so this is our her, and the matra with her will be added here. Okay, in the middle part. So this is who. Okay, now the matra u is clear to everyone. Okay, so which one are different? In the letter, the matras with U, the letters are different. Are first is K. Okay, this is Ku. Here the matra is different. Okay, then the matra with G. Okay, this is like this. Then the K. Okay, the T. Here it is like this, and then R. In R, we found the matra of U like this, and there is one more variation. This is like this. Okay, so these 5 letters have different U than the other ones. Okay, and all others have this one, the extended line, and the one stroke with the letter. Okay, it is added in the middle between or in the last point. Most of the letters have this one is in the between of the letter. Okay, I hope this is clear to हौ में ऊ everyone. की मात्रा जोड़ने से कैसा होगा? हौ में ऊ की मात्रा, किसमें? हौ हौ हाँ में. ओके, ये आपका ह बना. ठीक है, और ह में हम यहाँ बीच में से जोड़ेंगे इस तरह से. ये आपका हो गया हु. ठीक है, क्लियर? यस मैम। तो अब आप, आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा. ठीक है. अब बताइए, आपका कोई जिस किसी को भी कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, एनीबडी हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क. मैम, हाउ टू राइट ड़ विद ई की मात्रा? विच वन? ड़. ण. ओके, ण विद ई की मात्रा ना. ओके, सो दिस इज ण. ओके, और बड़ी ई की मात्रा लगाने के लिए मैंने आपको बताया था, वी हैव टू ऐड दिस शेप. ओके, सो दिस इज वी हैव this letter in front of us. Okay, this is, so what we are going to do, we will add this one and this will be your name. Okay, this, if there is no Shirorekha, we are not going to add one. Okay, in Devanagari we have like this, but in Sharda we have only this shape only for Dirgha E. We are not, if there is upper line, then we will extend it. If there is no upper line, we are not going to add one. Okay. ओके मैम. ओके मैम, थैंक यू मैम. Okay. Any other query? मैम ये थोड़ा डिफरेंट है, जैसे प में अगर र लगाना हो तो कैसे लिखा जाएगा? प में र जोड़ना हो, प्र. क में क्या लगाना है आपको? जैसे क्या लिखाना है? जैसे प्रताप लिखना हो, प्रताप शब्द है ना, तो देखिए, ये संयुक्ताक्षर है. देर आर 2 letters which are jointed, the pr and r. Okay, so we will learn this in the next class after the matras. If we are going to learn this, it will be confusing. So first of all, you have to be master in the matras.
Okay, you have to wait for 2 more days for this one. I think day after tomorrow we will learn this one. Okay, or maybe tomorrow also. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Good evening. Because we are not going to jump. Okay, we will Okay, go ma'am. through the steps. Okay. Okay, ma'am. Any other doubt? Any other query? मैम एक छोटा सा प्रश्न है। हाँ जी। जैसे कि जो अग्र आगे के भाग में जो जिन वर्ण में लाइन आती है, जैसे ख है, फिर य है, तो उसमें अगर हम ऊ की मात्रा लगाते हैं तो जो आगे की लाइन है वो एक्सटेंड होगी या उतनी उतनी ही रहेगी? जो नीचे की तरफ की आप पूछ रहे हैं? जी, नीचे की तरफ एक्सटेंड होगी या वही मूल नहीं नहीं, अक्षर के? वो एक्सटेंड होगी, लेकिन क्योंकि हमारे पास एक वर्ड को लिखने का एक ही बॉक्स है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, आप इसमें से देखिएगा। ऐसे तो हम जब ई ऊ की मात्रा लगा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सटेंड ही कर रहे हैं। बट अब डिपेंड करता है कि हमारे पास बॉक्सेस कितने हैं। ठीक है, ये आपकी नोटबुक है। ओके, तो आपने जैसे यहाँ लिखा, तो आप पहली बार में जब लिखेंगे यहाँ, तो आपका ऐसे आएगा, पूरा ये बॉक्स कवर होगा। ठीक है, जी लेकिन अब जब आपको इसमें मात्रा जोड़नी है तो वो भी आपके इस बॉक्स में आनी चाहिए। तो फिर आप क्या करेंगे, अक्षर को छोटा करेंगे। ठीक है, फिर आप यहाँ से वो लाइन एक्सटेंड करके और यहाँ पर इस तरह से जोड़ेंगे। ठीक जी, है, वो आगे इसी वाली तरह लाइन से एक्सटेंड अगर नहीं हम होगी ना ख की नीचे तक? बात, नहीं नहीं नहीं, जी, वैसे तो धन्यवाद। वो इस तरह से ही आपको वो अक्षर जो है, आपको अक्षर की बनावट छोटी कर देनी पड़ेगी, लेकिन वो जी, उतनी ही स्पेस में आएगा। ओके, उसकी ठीक लेंथ है। उतनी ही रहेगी मूल अक्षर के बराबर, मात्रा में वो ऐड नहीं होगा हम्म नीचे। हम्म। जी जी नहीं नहीं, जैसे हम देवनागरी में एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, संयुक्ताक्षर इस लिपि में नीचे की तरफ जुड़ते जाएंगे, इसमें आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा। तो हमें यही चीज दिमाग में रख के चलनी है कि जो भी एक अक्षर बनावट होगा, चाहे उसके साथ मात्रा जुड़ी हो चाहे कोई अक्षर जुड़ा हो, उसके लिए सिर्फ एक ही बॉक्स है। ठीक है, धन्यवाद अब मैम। मैं आपको बताती हूँ कि पहले के लोग जो करते थे वो क्या करते थे, कि उनके पास एक सांचा होता था जिसपे धागे बंधे होते थे और उनपे पाउडर लगा होता था। तो वो उसको अपने उस पे प्रेस करते थे, तो वो उनके पास ऐसी साइज बन के आ जाती थी, बॉक्सेस टाइप का। तो आप बाउंडेड हो उसी एक बॉक्स में एक लेटर लिखने को, उसके बाद आप परफेक्ट हो जाते हो, आपको उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है। So Yes, ma'am. now can we end the class, or we have another questions? Okay. So now you are going to make the letters uh, with with these matras which we have learned today. Okay. And then you will share your homework in the group. I saw some people had didn't share their homework till now, so you are requested to send your photos of your homework, and then I will check. And you will add the matras of e, a, and u, and you will make some some words, and then we'll send. Okay, and try to use fountain pen or brush to write words, okay, in this script. Okay, then I'm going to Okay, end ma'am. this class. Thank you so much, Dr. Swasti. Thank you, ma'am. It was Pleasure is all Thank wonderful you, mine. ma'am. class. Thank you, The ma'am. recordings, the recordings for the day and previous recordings will be shared soon. Due to festivity, we apologize for the inconvenience caused. Thank you so much. We appreciate all your cooperation. Thank you. Have a good day. Thank you, ma'am. Okay.